इसके बारे में अल्लाह ने ऊपर ही कहा है, इसी सूरत में हम्म। वह लतीफ़ुल खबीर, कि वो हर हम्म। चीज को, यानी कि वो लतीफ तरीन चीज, या लतीफ के मतलब कि बहुत ही हल्की, यानी कि हम्म। लतीफ तरीन चीज के बारे में भी खबर रखने वाला है। अच्छा, बेशक। जो इल्म है ना, उसके हिसाब से हम आज की साइंस की तारीख में हम दो बातें करते हैं। ये बात समझने की है, जरा इसको गौर से समझिएगा। एक होता है डेटा। हम्म। डेटा क्या होता है? डेटा ये होता है कि बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात, ठीक है। हम्म। बहुत सारी मालूमात हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इस ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो इस ग्रुप का एक डेटा है कि कितने लोग हैं, लोगों के नाम क्या हैं, लोगों का उम्र क्या है, लोगों की पढ़ाई का लेवल क्या है, किसने बीए किया, किसने एमए, किसने मैट्रिक क्या किया, वगैरह वगैरह। और ये सब डेटा है। लेकिन इस डेटा से फायदा क्या है? इस डेटा को अगर मैं ऐसे रख दूं, इस डेटा को मैं रख दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। इस डेटा पे हम्म। अगर मैं एनालिसिस करूं, यानी कि हम्म। एनालिसिस क्या है कि ये लोग जो है, इनकी एवरेज एज क्या है, ये जो हमारे से जुड़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये हम्म। किस स्टेट से आ रहे हैं, ये कौन सी जबान बोलते हैं, ठीक है। उस पे को लेने के बाद ये सब एनालिसिस करके मैं एक रिजल्ट निकालता हूं कि अच्छा, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग जो कुरान को समझने के लिए समझना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो हम्म। ये वाले लोग हैं। एक एनालिसिस हम्म। करके एक रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो हम्म। डेटा एक अलग चीज है, और एनालिसिस करके एक रिजल्ट निकालना एक अलग चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म हमें दिया। हम्म। वो इल्म अल्लाह के पास है, वो अल्लाह जैसे कहता है हमको देता है, ठीक है। अब उस इल्म को यूज करके उससे एनालिसिस निकालना, वो अल्लाह ने ताकत हमें दी है, यानी कि डिसीजन पावर, यानी कि डिसीजन लेना कि क्या सही है क्या गलत है। अगेन मैं वही वाली बात करूंगा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो सबको बराबर ऑर्डर कर देते, हुक्म दे देते, बता देते, बना देते, और सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सजदा करते, सब उसको मानते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा हम्म। नहीं किया। अल्लाह ने अपनी निशानियां भेजी, अपने रसूल भेजे, अपनी बातें हम्म। भेजी, और लोगों को कहा इन पे सोचो, इन पे गौर करो। अब समझ रहे हैं? और फिर फैसला करो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे जोर जबरदस्ती से मानो। हम्म। आप समझ रहे हैं? अल्लाह कहता है कि मैं तुमको अपने आप को जोर जबरदस्ती से नहीं मनवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम्म। तुम मुझको मेरी सलाहियतों से, चीजों से, इन निशानियों से, मतलब ये मैंने बनाया, ये बनाया, ये काम किया, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, ये अल्लाह ही कहता। फिर अल्लाह कहता तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो ना। हम्म। अगर जोर जबरदस्ती से, तो मैं तुम्हें एक सेकंड में बनवा लूंगा, तुम्हारा मसला क्या है, अभी ठीक कर देता हूं। हम्म। आप समझ रहे हैं? तो वो क्या है, वो ये वाली जो चीज है ना, ये दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएशंस। जो दूसरी बेशक। क्रिएशंस हैं, उसमें और इसमें हमारे में ये फर्क है कि हमको अल्लाह को उसकी चीजों से पहचानना है। और वो बेशक। पहचानना कैसे है? वो हमें डेटा दे रहा है। वो हमें डेटा दे रहा है, सूरज है, चांद है, जमीन है, तुम लोग हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, ये सब डेटा है। इसका एनालिसिस करके हम्म। आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट निकालना है कि यार ये बेशक। सब हो कैसे रहा है। अच्छा, अब हम्म। कुछ लोग हैं जो रिजल्ट ये निकालते हैं कि तो साइंस है, साइंस से हो रहा है। हम्म। ठीक है ना? साइंस क्या है? डार्विन की थ्योरी है, ये है, वो है, ठीक है। मतलब साइंस प्रूफ करती है, लेकिन साइंस हम्म। इटसेल्फ कहाँ से आई है? साइंस इटसेल्फ इंसान ने बनाई है। हवा हम्म। इंसान ने नहीं बनाई है, बट इंसान को पता है हवा कैसे बनती है, हवा कैसे चलती है, हवा का उसूल क्या है, हवा के अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तो हमने बाद में एक्सप्लोर कर लिया ना, हमने बाद में हम्म। पता कर लिया ना कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन इनिशियली तो कहीं से स्टार्ट तो हुआ ना। उसके बारे में साइंस की एक और थ्योरी है कि इवॉल्व हुआ है, आहिस्ता 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 इवॉल्व हुआ है, ठीक है। चीजें इवॉल्व होती हैं, हर चीज इवॉल्व होती है। लेकिन जहां इवॉल्व नहीं होती, वहां क्या हुआ था? जब बिल्कुल हम्म। एब्सोल्यूट जीरो था। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब एब्सोल्युटली नथिंग, नथिंग, नथिंग एट ऑल। पहला आइटम भी नहीं था, कोई पहला एटम भी नहीं था, कोई पहला मॉलिक्यूल भी नहीं था, कोई पहला जर्रा भी नहीं था, कोई पहला कुछ भी नहीं था। वहां वो भी तो कहीं से आया है ना। हम्म। थ्योरी ऑफ दैट जो है, उस थ्योरी पे, मतलब वो भी तो किसी ने बनाया है ना। तो आप हम्म। मतलब एंड टू एंड चले जाएं, साइंस हर चीज को प्रूव करती चली जाएगी, लेकिन एंड में फिर एक चीज आ जाएगी जिसको साइंस प्रूव नहीं कर सकेगी। तो हम्म। ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट साइंस कैन नॉट प्रूव। लगे रहेंगे, उसको प्रूव करेंगे तो नई चीज निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमें नहीं पता था, हम कहते थे कि मादे की हैसियत ये है, मादा यानी कि मैटर। मैटर में उसको हम डिवाइड करें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल्स यू नो द थिंग्स आर मेड, फिर हमने मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप किया तो पता चला, ओह जो है ना, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स और हैं। इसके अंदर जो है एक एटम होते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, एटम में क्या है? एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, उसको ब्रेकअप किया तो उसके ऊपर सब पार्टिकल्स निकले, सब पार्टिकल्स को ब्रेकअप किया तो उसके अंदर दूसरे क्वार्ट्स निकले। तो आई मीन वी कीप ब्रेकिंग इट अप,
हम उसको तोड़ते जा रहे हैं, उसमें से और चीजें निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही। आखिर में अभी हमारे पास क्या निकला? गॉड पार्टिकल, हैग्स बोसन्स। हम्म अच्छा जी, हैग्स बोसन का गॉड पार्टिकल है, उसके 24 डिस्कवर हो चुके हैं। 24 क्वार्ट्स हैं अभी हमारे पास, यानी कि मॉलिक्यूल से, एटम, एटम से एटम से जो है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर वहां से एटॉमिक सब पार्टिकल, और सब पार्टिकल से जो है क्वार्ट्स। आई मीन वी कीप गोइंग। एवरी टाइम वी डिग देयर इज समथिंग एल्स, एवरी टाइम वी डिग देयर इज समथिंग एल्स। तो अब ये तो साइंस चलती जाएगी, लेकिन हर चीज के पीछे कोई है, कोई है, कोई है। आखिर में एक जगह, एक टाइम पे साइंस रुक जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व हम्म तआला ने जो है हमें इल्म दिया है। उस हम्म इल्म से हमने यूज करते हुए फैसला करना है। ये हमारी डिफ्रेंसिएशन है। इमाद भाई, ये डिफ्रेंसिएशन है बेशक हमारी। आ- बेशक बेशक हारून भाई। आप समझ रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इल्म दे दिया हमको, अस्मा अल्लाह ताला ने बता दिए सारे ठीक। आदम को, उसके बाद फरिश्तों के हम्म सामने पेश कर दिया। तो हम्म ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द पॉइंट। दैट हम्म इज द पॉइंट। अल्लाह ने खुद एक्सप्लेन किया कि तुम क्यों अफजल हो, तुम क्यों मुख्तलिफ हो, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी चीज है? हम्म इल्म और मेकिंग अ डिसीजन पावर। हम्म एग्जैक्टली। अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरह बकरा में, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। हम इस आयतों को इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम अपने आप की ही तहकीर कर रहे हैं। हम इस तरीके से अब तक इसको समझते हुए आए कि हम अपनी ही तहकीर कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि बस आदम को कुछ नाम अल्लाह ने सिखा दिए, फिर सवाल किया तो आदम ने नाम बता दिए, सजदा हुआ, दैट्स इट। लेकिन इसकी अब जब गहराई में जाएंगे, इसको समझने की जब कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा कि अल्लाह ने हमको किस लेवल पे जो है लाकर खड़ा किया और कैसी मखलूक अल्लाह ने हमको बनाई है। बेशक कुरान, कुरान इज द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, कुरान इज द बुक ऑफ डेटा। और कुरान के अंदर सारा कुछ अल्लाह ने रखा है। हमको क्या करना है? एनालाइज करना है और उससे फिर जो है रिजल्ट निकाल के स्मार्ट चॉइसेस हमको बनानी है।